अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है। लेकिन दोस्तों, हम उसके पहले जानेंगे कि अकाल मृत्यु क्या होता है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य जो असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन शरीर त्यागने के बाद भी उसकी आत्मा इस संसार का त्याग नहीं करती, बल्कि अपना जीवन काल पूरा करने के लिए इस संसार में बनी रहती है, उसे ही अकाल मृत्यु कहते हैं। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में अकाल मृत्यु के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में, जल में डूबने से, सांप के काटने से, किसी रोग के कारण, गले में फांसी का फंदा लगाने से, भूख से पीड़ित होकर या फिर किसी हिंसक प्राणी के द्वारा मारा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसमें यह भी बताया गया है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे ज़्यादा घृणित और निंदनीय कृत्य अथवा अकाल मृत्यु बताया गया है। अब हम आपको बताएंगे अकाल मृत्यु होती क्यों है। पुराणों के अनुसार कई लोग धर्म का पालन नहीं कर पाते या धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाते, तो उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। पुराणों में अकाल मृत्यु का कारण पिछले जन्मों के कर्मों और इस जन्म के कर्मों को भी बताया गया है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही अपनी कम उम्र करता चला जाता है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार व कुकर्म आदि भी अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। अब नंबर है दोस्तों, अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का होता क्या है। जिसकी भी असमय मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, उसे कम से कम 3 दिन या फिर 40 दिनों के भीतर ही दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो लोग आत्महत्या करते हैं, उन लोगों की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती है। उन्हें न तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न ही नर्क की। वो तब तक प्रेतात्मा या अन्य रूप में भटकती है जब तक वह आत्मा अपना निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं कर लेती है। जीवात्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। फिर आत्मा जैसे ही अपना जीवन काल पूरा करती है, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जिनकी अकाल मृत्यु होती है, उन्हें अपनी जरूरतों की पूर्ति अर्थात सुख, भूख, प्यास के लिए अंधकार में ही भटकते रहना पड़ता है। ऐसी ही अतृप्त आत्माओं को भूत प्रेत कहा जाता है। ऐसी आत्माओं की इच्छाएं होती हैं, लेकिन इन आत्माओं के पास शरीर नहीं होता, तो वो उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती है। ऐसे में ये आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आसपास के व्यक्ति को कष्ट देना शुरू कर देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु मतलब समय से पहले मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत मुक्ति नहीं मिलती और वह भटक सकती है। कुछ मान्यताओं में आत्मा को भूत, प्रेत या पिशाच जैसी योनियों में भटकना पड़ सकता है, जब तक कि उसका जीवन काल पूरा न हो जाए। तो दोस्तों, आपका अपना राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।